Hey, what's up? It's Ravish this side, and I have with me Mr. Sumit Rawat. He's the chief video editor in my team. आज हम लोग शूट करने वाले हैं एक पॉडकास्ट एंड द टॉपिक इज हाउ टू स्टार्ट वीडियो एडिटिंग एज अ बिगिनर. अगर आपका डे वन है, व्हाट यू शुड बी डूइंग, वो सारी चीज़ें कि आपको टूल्स कौन से कवर करने हैं, आपको क्या पता होना चाहिए, अगर आपको खुद अकेले प्रैक्टिस करनी है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर, वो सारी चीज़ें आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो सुमित भाई, लेट्स बिगिन एंड बताओ कि हमें किस किस चीज़ के बारे में बात करनी है. तो भैया आज हम स्टार्ट करेंगे. अगर हम एज ए बिगिनर हमारा फर्स्ट डे है जी. तो हम किस एप्लीकेशन के ऊपर रिसर्च करेंगे या फिर किस बारे में हम तो इसका पहला सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर मैं एक बिगिनर हूँ और मुझे वीडियो एडिटिंग के करियर में अपना कुछ स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैं क्या चीज़ करूँगा या फिर किस चीज़ पे ध्यान दूंगा? सबसे पहले तो फैसला है. यस. लाइफ की हर चीज़ की तरह आपका एक डिसीजन लेना कि मेरे को ये करना है. होता क्या है कि जब एक नया बंदा होता है ना और वो ढूंढ रहा होता है कि यार मुझे कोई स्किल सीखनी है, मुझे फ्रीलांस करना है, तो वो हर जगह हाथ मारने की कोशिश करता है. मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लूँ, मैं वीडियो एडिटिंग भी कर लूँ, मैं कोडिंग भी सीख लूँ, मैं दुनिया की सारी चीज़ें कर लूँ. बट अगर आपको कुछ भी लाइफ में एक्शनेबल करना है ना, तो यू हैव टू टेक अ वेरी हार्ड कोर डिसीजन कि भाई ये है, ये करूँगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूँगा. मतलब कि अपना गोल सिर्फ यही बनाना है कि सिर्फ मुझे वीडियो एडिटिंग ही करनी है, या क्योंकि आजकल के जितने भी हम फ्रीलांसर्स को देखते हैं कि फोटोशॉप भी कर लेते हैं, चलो ठीक है ये तो एक इसका पार्ट है, बट ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लेते हैं. Yeah. हम एनिमेशन में भी घुस जाएंगे, हम Yeah, ये भी yeah, कर लेंगे. तो मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि वीडियो एडिटिंग अगर आपने चुनी तो सबसे पहले उस पर ध्यान दो, वो बाकी बात की बात है. एग्जैक्टली. तो भैया आगे एक और सवाल है कि अब कौन कौन से टूल्स हम यूज ले सकते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो. हाँ, लाइक अगर आप बिगिनर हो और आप सीखना शुरू कर रहे हो, सी देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियो एडिटिंग ऑप्शंस. इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे वो सारे सॉफ्टवेयर्स को कवर करते हुए ही बनाएंगे. बट आई वुड से इज कि जब आप शुरू कर रहे होते हो तो आई वुड कंसिडर कि आपकी एज होगी अराउंड 18-19, अभी आप कॉलेज में हो या कुछ भी है वटेवर. आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, राइट? आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप किसी कंपनी को पैसे देके उनका सॉफ्टवेयर खरीद सके. सो व्हाट आई वुड से इज कि स्टार्ट विद डाविंची रिजॉल्व. ओके. द बेस्ट पार्ट इज डाविंची रिजॉल्व फ्री है. जितने भी उसके मेजॉरिटी एडिटिंग के ऑप्शंस हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड करता है. डाविंची के साथ एक चीज़ और बहुत बढ़िया है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनता जा रहा है. लोग अडोबे को छोड़ छोड़ के डाविंची की साइड भाग रहे हैं एंड इट्स अ गुड थिंग. एंड डाविंची इज़ अ ब्यूटिफुल सॉफ्टवेयर. शुरू शुरू में जब आप शुरू करते हो ना, तो आपको वीडियो एडिटिंग की ज़्यादा सेंस होती नहीं है. आपको कंटेंट काटना कैसे है, कंटेंट की पेसिंग कैसी होगी, अगर आप रील शूट कर रहे हो तो उसमें पेसिंग कैसी रखनी है, डेड स्पेस कितना हटाना है. अगर आप यूट्यूब में बहुत ज़्यादा डेड स्पेस हटा दोगे, जैसे हम लोग अपने क्लाइंट्स के साथ करते हैं, अगर हम उनकी रील शूट कर रहे हैं तो हम किस तरीके की पेसिंग रखते हैं बताओ जरा. बिल्कुल, मतलब कि छड़ती कला, बिल्कुल छोटा सा भी बिल्कुल, इसका जो मार्जिन है हम बहुत कम रखते हैं. या वो बहुत स्नैपी होती Rapidly. है. या ये हमारा रील का फॉर्मेट रहता है. बट जब हम लोग यूट्यूब की बात कर रहे हैं, वी आर मच मोर रिलैक्स्ड, राइट? यस, उसमें थोड़ा सा नेचुरल वे आना चाहिए कि क्यों हाँ. किस बारे में बात कर रहा है. अगर हमने उसको भी रैपिडली बना दिया तो वो अटेंशन ग्रैबिंग नहीं रहेगा. हाँ. क्योंकि रील फॉर्मेट में ये होता है कि बंदे के पास 30 सेकंड होते हैं, उसमें उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है. बट हम यूट्यूब, तो आपने सही बोला, दाविंची रिजॉल्व बेस्ट है स्टार्ट करने के लिए. तो और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यूट्यूब के अंदर ना पेसिंग होती है. यस. अगर मैं कोई चीज नेचुरली कह रहा हूँ, तो जैसे अभी मैंने एक छोटा सा पॉज लिया, यस. ये एक बहुत नेचुरल पॉज है, मेरी बात पूरी हुई. अगर मैं इसमें बीच में कट मार दूंगा, इट विल लुक वेरी स्नैपी. यस. और वो लोग रील में माफ कर देते हैं बिकॉज वी आर इन स्टेट जहाँ पे बहुत सारे लोग अपना कंटेंट डाल रहे हैं एंड आवर ब्रेन, जो हमारी अटेंशन ग्रैबिंग है, वो दैट इज फक्ड. तो वी नीड समथिंग वेरी फास्ट. रील में लोग माफ कर देते हैं उस चीज़ को. बट जब आप यूट्यूब पे कर रहे हो, यूट्यूब पे जाके अगर कोई बंदा आप वीडियो देख रहा है, उसका माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट है रील देखने वालों से. अगर वो यूट्यूब पे देख रहा है तो वो कुछ सीखना चाह रहा है. नाउ दैट गाइ इज सिटिंग एंड वॉचिंग यू. अब अगर आपने उसे ज्यादा स्नैपी कर दिया, उसका ब्रेन विल गो लाइक कड़क 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 कड़क, यार ये तो कुछ रील जैसा दिख रहा है. ही विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, ही विल गो समवेयर एल्स. तो ये चीज़ें हैं जो आपको डाविंची बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो अगर आप नए हैं तो आई वुड से कि आप डाविंची को इंस्टॉल करो एंड उसके जितने भी बेसिक नहीं, मैं कहूँगा बहुत सारे जो फीचर्स हैं, ट्रांजिशन ऐड करना, टेक्स्ट ऐड करना, कट मारना, म्यूजिक ऐड करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको डाविंची बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है. तो ये बात तो हुई भैया
एक सॉफ्टवेयर की Yeah. कि हाँ अगर हमारे पास पैसा नहीं है फिर जीरो एक्सपीरियंस है तो इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में करोगे तो एक रिस्क फैक्टर होता है कि क्या मेरा दिमाग इसमें लगेगा या नहीं। या बट अगर मेरे को सॉफ्टवेयर समझ में आ गया तो अब उसको सीखना कहाँ से? सीखना कहाँ से है? वेरी नाइस। सी, मैं सेल्फ टॉट हूँ, मैंने खुद को यूट्यूब से सिखाया है। आप सेल्फ टॉट हो, Yes. आपने भी खुद को यूट्यूब से सिखाया है। यूट्यूब पे आपको बस ये फॉर्मुलेट करना आना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। Yes. अगर आपने लिख लिया कि भाई मुझे ये काम करना है और ये कैसे होता है, तो यूट्यूब पे आपको उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब भले ही वो डाविंची पे हो या प्रीमियर पे हो, डज नॉट मैटर। अगर आपके अंदर वो सीखने की ललक है ना, अगर आपके अंदर चुल है, आई वुड से चुल इज द राइट वर्ड। Yes. अगर आप में चुल है तो आप सीख लोगे। अभी मेरा पहला दिन है एज ए बिगनर, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बना सकता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा या बताओ। सी यार, पता है क्या प्रॉब्लम है? हम ना लोगों को देखते हैं और उससे जज करते हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए। हम देखते हैं कि यार ये बंदा शॉर्ट्स एडिट करता है, ये तो इतने पैसे कमा रहा है, ये लॉन्ग फॉर्म एडिट कर रहा है, इतने पैसे कमा रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि फिलहाल हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है, Yes. अभी आप क्या बना सकते हो। तो जैसे मैंने शुरू किया था तो DDR3 की 8 GB रैम थी मेरे पास तो मुझे पता था कि लॉन्ग फॉर्म इज आउट ऑफ द फॉर्मुलेशन, तो मैं शॉर्ट फॉर्म पे ही स्टिक करूंगा। 6 महीने तक मैंने शॉर्ट फॉर्म ही बनाई थी, मैंने यूट्यूब एक हाथ भी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मेरा सिस्टम संभाल नहीं पाएगा। 6 मंथ में आई गैदर्ड अप इनफ मनी टू बाय दिस पर्टिकुलर लैपटॉप, एंड उसके बाद मैंने यूट्यूब शुरू किया था। सो यू कैन डू एग्जैक्टली द सेम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है फिलहाल, मेरे पास जो लैपटॉप है वो थोड़ा लो ग्रेड, थोड़ा मिड रेंज का है, सो व्हाट यू कैन स्टार्ट डूइंग इज, आपने कंपाइलेशंस देखे होंगे, फिटनेस कंपाइलेशंस, कि भैया आप किसी म्यूजिक पे किसी फुटेज को बिठा रहे हो और वो बीट के हिसाब से कड़क 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 चेंज हो रहा है। जैसे आप, सुमित इज वन ऑफ द स्पेशलिस्ट गाय, जिसके जिसके अगर आपने बिठा दिया कि भैया इसको बीट पे बिठा दो, तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट गाय इन माय टीम। तो दैट इज द थिंग भाई, यू कैन स्टार्ट विद दैट ऑल्सो। कि अगर आपने स्टॉक फुटेज उठाई, यूट्यूब पे बतेरे लोगों की वर्कआउट करते हुए फिटनेस की और है ये सब चीज़ें। मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आप अपनी वही काम बनाओ जिसमें आपका दिल लगता है। Yes. जैसे अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप कुकिंग वीडियोस को एडिट करने की कोशिश करो। आपको फिटनेस का शौक है, आप फिटनेस वीडियोस एडिट करो। आपको ट्रैवल का शौक है तो आप ड्रोन फुटेजेस और उनको उठाओ। यूट्यूब पे बतेरा कंटेंट है, यूट्यूब डाउनलोडर पे जाओ, वहाँ से फुटेज उठाओ एंड जयराम जी की म्यूजिक पे बिठाना शुरू करो। Yes. धीरे 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 आपका जो हाथ है ना, वो आपके कंट्रोल्स पे आ जाएगा कि कट कैसे करना है, आपको फुटेज को एडजस्ट कैसे करना है, कहाँ पे म्यूजिक ऊपर जाना है, कहाँ पे नीचे जाना है। ये सेंस धीरे धीरे डेवलप होगी, एक दिन में कुछ नहीं होगा। तो आप धीरे धीरे सेंस को डेवलप करते चले जाएंगे, यू विल बी अ ब्लडी गुड एडिटर इन 3 months। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। पर हम प्रैक्टिस कैसे करें? क्योंकि आप जब वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करोगे, मैं ज़रूरी नहीं ये नहीं कहना चाहता कि आप वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करोगे, आप स्टूडेंट होगे, आप कॉलेज में भी हो सकते हो, तो हाँ कॉलेज में स्टूडेंट ही होता है वैसे, हाँ, हाँ। बट आपने कॉलेज कंप्लीट कर दी होगी, तो हमारा स्केड्यूल इतना बिजी हो जाता है भैया, तो उसमें टाइम कैसे निकालें? मतलब या मेक सेंस भाई। सो द थिंग इज कि जब आप कोई स्किल सीख रहे हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो या ग्राफिक कुछ भी सीख रहे हो अपना लाइफ में, तो इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि आई विल गो टू द जिम फॉर 1 hour। यू मेक अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ एंड यू जस्ट कीप विद इट कि भाई मेरे को जाना है तो मेरे को जाना है। तो जैसे आपने कहा था कि मुझे वर्कआउट करना है, मुझे 1 घंटा, जैसे अगर आप कॉलेज में हो तो ऑब्वियसली आप जिम शिम कर रहे होगे, तो अगर आप 1 घंटा उसके लिए निकाल सकते हो, 1 घंटा इसके लिए भी कमिट कर दो कि रात को सोने से पहले 1 घंटा मेरे को वीडियो एडिट करनी है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया जिए मरे, मेरे को अपना काम करना है। क्योंकि अगर आप इस एटीट्यूड से ऑपरेट नहीं करोगे, कभी नहीं सीख पाओगे, मतलब ही नहीं बनता कि आप सीख लो। सो आई वुड से इज कि टाइम डेडिकेट करो और उसके बाद उसको धीरे धीरे एक्सपैंड करो। जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ना शुरू होगा वीडियो एडिटिंग से, सी क्या बात है ना, कंटेंट बनाने का अपना किक है। Yes. जैसे यू नो इट राइट, कि जब क्लाइंट कॉन्स्टेंटली फकअप क्रिएट कर रहा है और आप सारे फकअप्स को ठीक करके आप एक बढ़िया सा पीस ऑफ कंटेंट बनाते हो, दिल में जो शांति आती है, Yes. उसके लिए हम लोग काम करते हैं और रोज सुबह उठते हैं कि यार आज कुछ नया करने को मिलेगा। सो हमारी फील्ड ऐसी है यार, अगर आप 1 घंटा डेडिकेट करना शुरू करोगे, वो धीरे धीरे रिलेशनशिप बिल्ड होनी आपकी चालू होगी एंड इट इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल आई वुड से। तो ये कुछ सवाल होते हैं जब हम वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। Yeah. वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले हर एक बिगनर के दिमाग में ये सवाल आते हैं जिसके जवाब हमको रवीश भैया से मिले। थैंक यू भैया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड। यस, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे नेक्स्ट मिलते हैं। एपिसोड। टेक केयर।